क्या आपको पता है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने की कगार पे हैं, या फिर क्या पता आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम पहले से हो गया है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सौरभ श्रीकांत वडवेकर और स्वागत है आप सबका मेरे इस आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसे खतरनाक कॉम्बो के बारे में जो काफी पेशेंट्स को होते हुए भी पेशेंट्स को पता नहीं होता है कि हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम पहले से हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है और उसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम खुद एक बीमारी ना होते हुए बताने जाने वाली 5 बीमारियों का एक लक्षण समूह है। उसमें से पहला है और सबसे महत्वपूर्ण हाई ब्लड शुगर, मतलब आपके खून में शुगर की लेवल बढ़ना। दूसरा है ब्लड प्रेशर बढ़ना, जिसे हम हाई बीपी भी बोलते हैं। तीसरा है हाई ट्राइग्लिसराइड्स, मतलब शरीर की रक्त वाहिनियों में चर्बी की मात्रा बढ़ जाना। चौथा है लो HDL लेवल्स, मतलब आपका गुड कोलेस्ट्रॉल कम होना। और पांचवा जो इन चारों चीजों का मूल कारण है वो है सेंट्रलाइज्ड ओबेसिटी, मतलब पेट के पास की चर्बी का बढ़ जाना। क्या मेटाबॉलिक सिंड्रोम खतरनाक है? तो दोस्तों यकीनन ये खतरनाक है। अगर आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार हो गए हैं तो आप लोगों को दिल की बीमारियां होने की संभावना है दोगुनी बढ़ जाती है। आपका डायबिटीज टाइप 2 से टाइप 1 में, मतलब अगर आप डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए गोलियां खाते हैं तो जल्द ही आप इंसुलिन लेने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। तीसरा है इनफर्टिलिटी, खासकर पुरुषों में वैवाहिक जीवन में समस्याएं आना स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ साथ दिन भर थकावट रहेगी, वो अलग से। डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम आज की सबसे खतरनाक जोड़ी बन चुका है और अफसोस की बात यह है कि अधिकतर पेशेंट्स इसे सिर्फ डायबिटीज समझ के इसकी ट्रीटमेंट इंसुलिन या फिर ओरल डायबिटिक ड्रग्स के, मतलब दवाइयों से ही करते हैं। जबकि आयुर्वेद बताता है कि ये बीमारी आपके शरीर में नहीं बल्कि आपके जीवन शैली में स्थित है। जरा सोचिए, ये दोनों कंडीशंस आपको एक साथ क्यों आ रही है? इसका प्रमुख कारण है आपके पाचन की शक्ति मंद हो जाना। आयुर्वेद में एक श्लोक है, रोगा सर्वे अपि मंदाग्नो, अर्थात सारे रोगों का मूल कारण अग्निमांद्य, मतलब पाचन अग्नि का मंद हो जाना है। इसी को हम मॉडर्न साइंस में मेटाबॉलिज्म वीक होना कहते हैं। एलोपैथिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का प्रमुख कारण बताया हुआ है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जबकि आयुर्वेद के अनुसार से हम देखें तो इसका प्रमुख कारण होता है अग्निमंद, मतलब आपके पाचन शक्ति का मंद हो जाना। जब आपका पाचन ठीक नहीं होता है तो खाए हुए खाने से आम की उत्पत्ति होती है, जिसे हम मॉडर्न एस्पेक्ट से टॉक्सिन भी बोलते हैं। ये अपाचित आम आपके सेलुलर लेवल के ऊपर इंसुलिन रेजिस्टेंस को लाता है और ये आया हुआ इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी रक्त में बढ़ी हुई शर्करा, मतलब ब्लड शुगर को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसलिए आपके शरीर में रक्त शर्करा, मतलब ब्लड शुगर बढ़ते लगती है, आपके शरीर में फैट्स बढ़ने लगते हैं। बढ़ा हुआ फैट्स आपके लिवर के ऊपर डिपॉजिट होने लगता है और इसे ही हम फैटी लिवर भी बोलते हैं। जिस प्रकार लिवर के ऊपर फैट जमा हुआ है, उसी प्रकार ये फैट आपके पेट के आसपास, कमर के आसपास भी जमा होता है और आपकी आर्टरीज में भी जमा होता है। इसी फैट को जब हम आर्टरीज में जमा होता हुआ देखते हैं, उसे ट्राइग्लिसराइड्स नाम दिया जाता है और ये ट्राइग्लिसराइड्स आपके हार्ट अटैक आने का प्रमुख कारण है। ट्राइग्लिसराइड जमा होने से
आपकी आर्टरीज ज्यादा जोरों से पंप होने लगती है और उसका अंततः रूप ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो आपने देखा एक कारण के वजह से आपको बाकी सारी तकलीफें एक के बाद एक आते चले जाते। आपने अगर मैंने बताए हुए कारणों को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो एक बात आपके जहन में उठी होगी कि देखा जाए तो डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ही जड़ से निकलने वाले दो अलग अलग पेड़ हैं। तो आइए बात करते हैं इसके इलाज की। शरीर में उत्पन्न हुआ अग्निमांद्य दूर करने के लिए आपको रोज सुबह उठकर गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच सॉल्ट पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ी सी धनिया पाउडर मिला के इस मिश्रण को एक गिलास पीना है। रोज 30 से 35 मिनट तक मॉडरेट स्पीड से मॉर्निंग वॉक करना है। मतलब रोज बिना झुके आपको 30 मिनट चलने पैदल जाना। बना हुआ आम निकालने के लिए एक दिन छोड़ के आपको रोज रात को 1 चम्मच त्रिफला पाउडर लेना है, वो भी गुनगुने पानी के साथ में। और नया आम ना बने इसलिए जब कभी प्यास लगे आपको हमेशा गुनगुना पानी ही पीना है। गुनगुना पानी एक साधारण सुनने वाला फिर भी शब्द होगा, मगर आप इसके चमत्कारिक फायदे कंटिन्यू 2 महीने बाद जब देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। सिर्फ प्यास लगने पर गुनगुना पानी पीने से ही बिना कुछ किए आपका वजन 2 किलो तक कम हो सकता है। जब कभी प्यास लगे आपको गैस के ऊपर पानी रखना है, 10 से 15 सेकंड उसको गुनगुना करना है और फिर गुनगुनी मात्रा में ही उसे पी लेना है। मैं उबाल के ठंडा हुआ पिया हुआ पानी नहीं बताया। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जो प्रमुख कारण मैंने बताया अग्निमांद्य। अग्निमांद्य को हमेशा अगर आपको दूर रखना है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप दिन में 3 बार खाने के बजाय सिर्फ 2 ही बार खाएं। मतलब एक बार सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच में, एक बार शाम को 7 बजे के पहले। इसे ही आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है, जो हमारे आयुर्वेद में पहले से प्रचलित है। और जैसा मैंने बताया अग्निमांद्य हमेशा गलत खाने की चीजों से होता है, गलत खाने के आरोप से होता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा हर 15 दिन में एक बार लंघन करना है। लंघन मतलब आपने हल्का सा उपवास रखना है, जिससे आपका पाचन क्रिया जो गड़बड़ा गई है उससे थोड़ा सा आराम भी मिलता है और वो वापस ट्रैक पे आने में मदद होती है। जो पेशेंट्स को पंचकर्म में रुचि है उन पेशेंट्स ने बस्ती इस उपक्रम का उपयोग करना है। जो आपके पास में स्थित आयुर्वेदिक डॉक्टर उसके ऊपर आपको मार्गदर्शन करेंगे। बस्ती मधुमेह की, डायबिटीज की, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की आधी चिकित्सा बताई गई है दोस्तों। अर्थात 8 दिन बस्ती लेने से आपका मेटाबॉलिज्म जो बंद एकदम कम हो गया है वो काफी तौर तक 90% तक उसमें सुधार आ जाता है। मेरे एक पेशेंट जो तकरीबन 18 साल से डायबिटीज से पीड़ित है और उनका HbA1c 9.2 था, सारी दवाई लेने के बावजूद उन्होंने सिर्फ ये रूटीन को 2 महीने फॉलो किया और अपनी दवाई जैसे पहले चालू थी वैसे ही चालू रखी। सिर्फ 2 महीने रूटीन फॉलो करने से उनका HbA1c 9.2 से 6.8 तक आ गया। तो आपने देखा कि डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम अलग अलग नाम होते हुए भी सिर्फ एक ही जड़ से निकले हुए दोनों समस्याएं हैं। तो जैसा हम पेड़ की जड़ों के ऊपर पानी देते हैं तो पूरा पेड़ फलता है, उसी प्रकार आप अगर बीमारी के जड़ के ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका पूरा शरीर ठीक हो जाएगा और हमेशा ठीक रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे एक अनुरोध है, प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि किस व्यक्ति को पता नहीं था कि उन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम पहले से है, या फिर आपने मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में पहले सुना था या नहीं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, जिस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आयुर्वेद के कुछ फॉर्मुलेशंस जो काफी तेजी से डायबिटीज के आए हुए चेंजेस रिवर्स करने में मदद करते हैं। तब तक चैनल से जुड़े रहें, आयुर्वेद अपनाएं, स्वास्थ्य ठीक रहे। नमस्कार।